नंबर 10, एक फूलों की क्यारी के पहली कतार में 23 गुलाब के पौधे हैं। तो क्यारी का मतलब क्या होता है? एक बेड बोलते बेटा, इसको इंग्लिश में बेड बोलते। तो ऐसा फूला जहां पर उगाते बेटा, वो एक बेड रहता, पहले एक बेड के ऐसा डालते, उसमें फूलों को हम लोग लगाते थे, बोते। मतलब यहाँ पर पहला फूल, ये दूसरा फूल का पौधा, तीसरा, ऐसा ये पौधे लगाने वाले को, जिसमें पौधे लगाते हैं उसको हम लोग क्यारी बोलते हैं। ऐसे मतलब ये फर्स्ट बेड है, ये सेकंड बेड है, ये थर्ड बेड, ऐसा पूरे पौधे इसमें लगा रहे हैं। मतलब ये पहली कतार, ये मेरी पहली कतार, ये दूसरी कतार, ऐसा ये फर्स्ट कतार पहली, ये दूसरी कतार, ऐसा इसमें पौधे लगा रहे हैं। पहले 23 पौधे, उसके बाद क्या कर रहे हैं 21 पौधे, ऐसा 21 पौधे ऐसा लगा रहे हैं। तो हल क्या देखेंगे? कतार के मुताबिक गुलाब के, ये गुलाब के फूल हैं, गुलाब के फूलों की तादाद क्या है? पहले कतार में, फर्स्ट लाइन में कितने पौधे हैं? 23। दूसरे लाइन में कितने? 21। तीसरे लाइन में 19, वगैरह वगैरह वगैरह। फिर उसके बाद आखिरी कतार में 5, लास्ट डैश डैश कहां तक जा रहे नहीं मालूम, मगर आखिरी में 5, वो कतार में 5 फूल के पौधे हैं लगाए। मतलब उसके बाद क्या होगा? तो बतलाइए कि फूलों की क्यारी में जुमला कितने कतारें हैं? कतारों की तादाद तो किससे जाहिर करते हैं? n इज इक्वल टू कितना, तादाद बोलते हैं n इज इक्वल टू कितना। ओके, अब यहां पर जो आदाद का सिलसिला दिया, क्या ये हिसाबी तसाउद में है? पहले वो मालूम करना होगा। इसको मैं A1, A2, A3 वगैरह वगैरह, ये लास्ट में है तो L, समझिए। अब ये क्या हिसाबी तसाउद में है? तो D इज इक्वल टू A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2, यहाँ 3 तक दिया, 3 तक। अब पहले D इज इक्वल टू A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A2 21 माइनस 23, इन बड़ा अलामत माइनस 23 में से 21 को निकालना है, D पहला D का पद है -2। फिर D इज इक्वल टू A3 माइनस A2 इज इक्वल टू A3 19 माइनस 21 इज इक्वल टू, इन बड़ा अलामत माइनस 21 में से 19 को निकालें 2, ये D इज इक्वल टू -2। देयरफॉर A2 माइनस A1 की कदर A3 माइनस 3 बेटा A2 की कदर बराबर आई, दोनों का जवाब भी -2। तो क्या लिख सकते हैं हम लोग यहां पर? कतारें कैसे है? हिसाबी तसाउद में AP में है, लिख सकते हो गया। अब क्या है देखिए बेटा, अब ये मेरा क्या है? ये पहला रुकन है, A1 इज इक्वल टू 23 एम्प्लाइज A1 का मतलब A इज इक्वल टू 23, और क्या मालूम? D इज इक्वल टू -2, D भी मालूम हो गया। और क्या मालूम? L इज इक्वल टू 5, L की कदर भी मालूम है। देखिए मैं क्या कर रहा हूं, ये पहला दूसरा तीसरा वगैरह वगैरह, ये कौन सा आखिरी रुकन पर कौन सा? नहीं, फर्ज करो के AN इज इक्वल टू 5, तो कौन से रुकन की कदर नहीं मालूम, nवें रुकन की कदर है वो 5। एम्प्लाइज AN का फार्मूला A प्लस N माइनस 1 इंटू D इज इक्वल टू 5। एम्प्लाइज A यहां पर लिखा तेईस प्लस N नहीं मालूम -1 इंटू D -2 इज इक्वल टू 5। एम्प्लाइज, अब क्या कर रहा हूं, ये नंबर के सेट भेज दे रहा हूं।
n माइनस 1 इंटू -2 इज इक्वल टू 5 प्लस 23 उधर जाके -23 implies n माइनस 1 इंटू -2 इज इक्वल टू कौन बड़ा है, इन बड़ा, इसके अलावा माइनस। ओके, अब 23 में से 5 को निकाल देंगे 18 implies n माइनस 1 इज इक्वल टू -18 बट्टे ये जरब वाला -2 माइनस माइनस कैंसिल, 2 एकम 2 नहा 18 implies n माइनस 1 इज इक्वल टू 9 implies n इज इक्वल टू 9 माइनस 1 उधर प्लस implies n इज इक्वल टू 10। इसका मतलब पहला कतार, पहला शब्द, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, 10, लास्ट कितने सफ है, कितने खतारें हैं, मतलब हमारे पास 10 खतारें हैं। इनका दूसरा फूलों के यहाँ पर जुमला कितनी खतारें हैं, देयरफॉर जुमला 10 खतारें हैं, खतारें हैं। ओके, नंबर 14 पहले 24 अरकान का मजमुआ मालूम कीजिए। तो हल देखिए क्या बोल रहा है, पहले 24 अरकान का मजमुआ, मजमुआ बोलते जमा, मजमुआ इस 24 इज इक्वल टू कितना, ये मालूम। Sn इज इक्वल टू हमें मालूम है, हमें मालूम है कि क्या मालूम, Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d, ये फार्मूला है। यहां पर n की कदर मालूम हो गई, देखो बेटा n बोले तो यहां पर 24 है, n इज इक्वल टू 24, ये एक बात मालूम हो गई हम लोगों को 24। अब इसमें n मालूम हो गया, a नहीं मालूम, d भी नहीं मालूम, तो हम लोग पहले a और d की कदर मालूम करना है। कैसा, इन आगे क्या होगा देखेंगे, मालूम कीजिए। जबकि सिलसिले का, तो आदाद के सिलसिले का nवा रुकन दिया गया है, दिया गया है, क्या दिया, an इज इक्वल टू 3 प्लस 2n, 3 प्लस 2n। अब इससे हम लोग सिलसिला मालूम करना बेटा, आदाद का सिलसिला, सिलसिला मतलब a1 a2 a3 a4 वगैरह वगैरह मालूम कर लेना। अब मैं क्या कर रहा हूं, देखिए आप लोग कंफ्यूज नहीं होना, an इज इक्वल टू जो भी दिया 3 प्लस 2n, अब मैं क्या कर रहा हूं, a1, तो हम लोग a1 इज इक्वल टू a, वैसा नहीं, अभी यहां पर जब भी an का कुछ इबारत देके उससे हम लोग रुकन मालूम करना बोलते, तो सिर्फ n की जगह में नंबर्स को बदलते हुए चल जाना, बस n की जगह में 1 बोले तो जहां पर भी n दिख रहा वहां पर 1 n दिख रहा तो 1 दर्ज करना, 3 का 3 प्लस 2n का मतलब 2 इंटू n बोले तो 1 इज इक्वल टू 3 प्लस इंटू प्लस प्लस 2 एकम 2 इज इक्वल टू 5, ये a1 आ गया। फिर सवाल लिखना बेटा वही an इज इक्वल टू 3 प्लस 2n, अब क्या करेंगे, a2 इनकी जगह में 2, 3 प्लस 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 3 प्लस इंटू प्लस प्लस 2 दूनी 4 इज इक्वल टू 7, a2 आ गया। फिर सवाल लिखेंगे an इज इक्वल टू 3 प्लस 2n, a3 नीचे लिखना बेटा ऐसा इज इक्वल टू 3 प्लस 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 3 प्लस इंटू प्लस प्लस 3 दूनी 6 2 3 6 इज इक्वल टू 9, a3 इज इक्वल टू 9। अब क्या कर रहा हूं, आदाद का सिलसिला, आदाद का सिलसिला, पहला रुकन 5, उसके बाद 7, उसके बाद 9, ये वगैरह वगैरह। अब क्या ये अदद का सिलसिला बोला, मगर किस में है नहीं बोला, हिसाबी तस्वीर में है या नहीं बोल रहा हूं, तो क्या करना हम लोग, ये a1 ये a2 ये a3, अब d इज इक्वल टू a2 माइनस a1 इज इक्वल टू a3 माइनस a2,
अगर ये मसावी है तो हिसाबी तसाउत में है। अब पहले d इज इक्वल टू ले रहा हूं a2 माइनस a1 इज इक्वल टू a2 कितना है देखिए 7 माइनस 5 इज इक्वल टू 2, ये पहला d का खतर आ गया 2। फिर d इज इक्वल टू ले रहा हूं a3 माइनस a3 बोले तो 9 माइनस 7 इज इक्वल टू 2, फिर d की खतर आ गई, मसावी आ गई। देयरफॉर a2 माइनस a1 इज इक्वल टू a3 माइनस a2 इज इक्वल टू 2। d मसावी आ गया, दिया गया सिलसिला ए पी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में खत्म हो गया। अब इससे a1 इज इक्वल टू कितना हमारे पास 5, m प्लस a1 बोले तो a इज इक्वल टू 5, पहला हद आ गया, पहला पैरामीटर आ गया, d मालूम हो गया। अब क्या करना डायरेक्टली, अब यहां पर s n बोले तो कितना 24, s 24 इज इक्वल टू n बोले तो कितना 24 बट्टे 2। समझ में आ रहा होगा? इसको अगर कंफ्यूज हो रहे तो इसको 1 समझेंगे। अब पहली मसावत से बटे 2 इंटू 2 इंटू a की कदर देखिए कितनी है, यहां पर आ गया a की कदर 5 प्लस n बोले तो मालूम 24 माइनस 1 इंटू d की कदर आ गई आप लोगों को देखिए 2, ये ब्रैकेट बंद इज इक्वल 2 एक कम 2 दूनी इज इक्वल टू 12 2 पंजे 10 प्लस 24 में से एक निकालेंगे 23 इंटू 2, फिर इज इक्वल टू 12 इंटू 10 प्लस 2 3 6 2 दूनी 4 इज इक्वल टू 12 इंटू 46 में 10 मिलाएंगे 56। अब 56 को 12 से जरब देंगे, 2 छक्के 12 2 पंजे 10 11 1 छक्के 1 पंजे, ये 2 7 6 672 इज इक्वल टू 672 S24। इसका मतलब क्या है, ये सिलसिले के 24 अरकान, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, ऐसा 24 अरकान को जमा करे तो कितना जवाब आता बोले तो 672 672 जवाब आएगा। इन क्या पूछ रहा, पहले 24 अरकान का मजमूआ मालूम कीजिए। देयरफॉर यहां पर लिखेंगे देयरफॉर, यानी तो आप लोग देयरफॉर पहले 24 अरकान का मजमुआ कितना इज इक्वल टू 672। ये मेरा चलिए मिसाल नंबर 15 देखिए। एक टेलीविजन तैयार करने वाली कंपनी ने तीसरे साल में 600 टीवी के सेट्स और 7वें साल में 700 टीवी के सेट्स तैयार किए। मान लीजिए कि हर साल टीवी की तादाद में एक मुअय्यन अदद का इजाफा, बोलते हर वक्त कुछ एक कांस्टेंट नंबर का इजाफा हो रहा। इसका मतलब हर वक्त एक फिक्स्ड नंबर का इजाफा हो रहा। इसका मतलब जो भी यहां पर दिया वो हिसाबी तसाउल में है बोल के हम लोग को मालूम हो जाना चाहिए। अब हल देखिए क्या दिया, पहले दिया गया है कि पहले क्या दिया देखिए, तीसरे साल में 600 टीवी के सेट्स तैयार करे। एक टीवी कंपनी क्या कर रहा बोले तो कौन से साल में, तीसरे साल में, बोले तो A3 इज इक्वल टू 600 टीवी, तीसरे साल में एम्प्लॉइज A3 का मतलब A प्लस 2D इज इक्वल टू 600। इसको कुछ नहीं कर सकते, ये मेरी पहली मसाला। उसी तरीके से 7वें साल में 700 टीवी के सेट्स तैयार किए, मतलब A7 इज इक्वल टू 700 एम्प्लॉइज। ओके, ये तीसरे साल में है और ये 7वें साल में 700 टीवी एम्प्लॉइज। A7 का मतलब A प्लस 6D इज इक्वल टू 700। ये मेरे दूसरी मसावत है। मैं बोला आप लोगों को कैसा हल करना, दूसरी मसावत माइनस पहली मसावत।
दूसरी मसावत क्या है, a प्लस 6d इज इक्वल टू 700 और a प्लस 2d इज इक्वल टू 600। अब क्या करना, तफरीक कर रहे तो ये प्लस जाके माइनस, प्लस जाके माइनस, प्लस जाके माइनस, ये प्लस a माइनस a कैंसिल। 6d में से 2d चले गया 4d, 700 में से 600 चले गया 100, एम्प्लाइज d इज इक्वल टू 100 बट्टे 4, 4 एक कम 4, 4 दूनी 8, 2 बच रहा 20 हो गया, 4 पंजे 20, ये पूरा कर, एम्प्लाइज d इज इक्वल टू 25। अब d की कदर को क्या करेंगे, d की कदर को, चलिए मिसाल नंबर 15 देखिए। एक टेलीविजन तैयार करने वाली कंपनी ने तीसरे साल में 600 टीवी के सेट्स और सातवें साल में 700 टीवी के सेट्स तैयार किए। मान लीजिए कि हर साल टीवी की तादाद में एक मुअय्यन अदद का इजाफा, बोलते हर वक्त कुछ एक कांस्टेंट नंबर का इजाफा हो रहा। इसका मतलब हर वक्त एक फिक्स्ड नंबर का इजाफा हो रहा। इसका मतलब जो भी यहाँ पर दिया वो हिसाबी तसावुत में है बोल के हम लोग को मालूम हो जाना चाहिए। अब हल देखिए, क्या दिया, पहले दिया गया है कि पहले क्या दिया, देखिए तीसरे साल में 600 टीवी के सेट्स तैयार करें। एक टीवी कंपनी क्या कर रहा बोले तो कौन से साल में, तीसरे साल में, बोले तो A3 इज इक्वल टू 600 टीवी, तीसरे साल में, एम्प्लाइज A3 का मतलब A प्लस 2D इज इक्वल टू 600। इसको कुछ नहीं कर सकते, ये मेरी पहली मसाला। उसी तरीके से सातवें साल में 700 टीवी के सेट्स तैयार किए, मतलब A7 इज इक्वल टू 700, एम्प्लाइज ओके, ये तीसरे साल में है और ये सातवें साल में 700 टीवी, एम्प्लाइज A7 का मतलब A प्लस 6D इज इक्वल टू 700। ये मेरे दूसरी मसावत है। मैं बोला आप लोगों को कैसा हल करना, दूसरी मसावत माइनस पहली मसावत। दूसरी मसावत क्या है, A प्लस 6D इज इक्वल टू 700 और A प्लस 2D इज इक्वल टू 600। अब क्या करना, तफरीक कर रहे तो ये प्लस जाके माइनस, प्लस जाके माइनस, प्लस जाके माइनस, ये प्लस a माइनस a कैंसिल। 6d में से 2d चले गया 4d, 700 में से 600 चले गया 100, एम्प्लाइज d इज इक्वल टू 100 बट्टे 4, 4 एक कम 4, 4 दूनी 8, 2 बच रहा 20 हो गया, 4 पंजे 20, ये पूरा कर, एम्प्लाइज d इज इक्वल टू 25। अब ये d की कदर को यहां पर लिख रहा हूं आप लोगों को, d की कदर को पहली मसावत में दर्ज करने पर, पहली मसावत क्या है, a प्लस 2d इज इक्वल टू 600, एम्प्लाइज a प्लस 2 इंटू d की कदर 25 इज इक्वल टू 600, एम्प्लाइज a प्लस इंटू प्लस प्लस 25 दूनी 50 इज इक्वल टू 600, a इज इक्वल टू 600 माइनस 50, प्लस 50 को उधर लेके a इज इक्वल टू 550। a की कदर आ गई, d हिसाबी तसावुत बोलते हैं, पहले a होना d होना, हम लोग को दो भी कदर आ गए। अब क्या कर रहा, अब देखेंगे, ये तो हो गया। अब पहले साल में तैयार किए गए टीवी सेट्स कितने बोले तो फर्स्ट बिट इसमें A1 इज इक्वल टू कितना, पहला साल तो A1 इज इक्वल टू A, एम्प्लाइज A1 इज इक्वल टू A1 तो मालूम 550। बोल तो पहले साल में 550 टीवी तैयार किए गए, हो गया पहला। नेक्स्ट 10वें साल कर दो A10, 10वां साल इज इक्वल टू A प्लस 9D,
इज इक्वल टू ए 550 प्लस 9 इंटू डी, डी की खतर 25 इज इक्वल टू 550 प्लस 9 पंजे 45 45, 9 दूनी 18 225 इज इक्वल टू 5 5 में 2 7 5 में 2, देयरफॉर ए 10 इज इक्वल टू 775। तो क्या बड़ा 10वें साल में, देयरफॉर 10वें साल में 775 टीवी तैयार किए गए। उसके बाद तीसरा बिट क्या पूछना देखेंगे। पहले 7 साल में तैयार किए गए तमाम सेट्स का मजमुआ, मजमुआ बोल रहा बेटा, बोले तो 7 साल का मजमुआ S7 इज इक्वल टू कितना। हम लोग क्या मालूम, हमें मालूम है Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। अब यहां पर n की जगह में एम्प्लाइज S7 इज इक्वल टू 7/2 इंटू 2 इंटू a की खदर 550 प्लस n7-1 इंटू d की खदर कितनी आई, d इज इक्वल टू 25 इज इक्वल टू 7/2, 2 सिफर सिफर 2 पंजे 10, 2 पंजे 10 11 प्लस 6 इंटू 25 फिर इज इक्वल टू 7/2 1100 प्लस 6 5 30, 6 दूनी 12 15 इज इक्वल टू 7/2 इंटू 1100 में 150 1250, 2 एक कम 2 छक्के 12, 2 दूनी 4 1 बच रहा 2 पंजे 10 इज इक्वल टू 7 इंटू 625, 7 पंजे 35, 7 दूनी 14 15 16 17, 7 6 42 ये क्या है S7। तो क्या मतलब पहले 7 साल में, देयरफॉर क्या लिखेंगे यहां पर, देयरफॉर पहले 7 साल में जुमला 4375 टीवी सेट्स तैयार किए गए हैं।